एक ऐसा अपडेट आया है जिसको देखकर ये लगता है कि भारत के पास में F-35 परचेज करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। साथ ही चाइना से डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ ऐसे अपडेट्स आए हैं जिससे जानकर ये लगता है कि चाइना सबमरीन वॉरफेयर को बिल्कुल ही बदल कर रख देगा। इस वीडियो के अंदर इसी टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पर फोन पर बातचीत हुई है और दोनों देश के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि बायलैटरल जो रिलेशनशिप है अमेरिका और यूएस के बीच में उसको मजबूत करना चाहिए। और व्हाइट हाउस ने इसके ऊपर एक रीड आउट भी जारी किया है। उसके अंदर ये लिखा गया है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत को अमेरिकन मेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट परचेज करने चाहिए और साथ ही उन्होंने फेयर बायलैटरल ट्रेडिंग रिलेशनशिप को मजबूत करने की बात भी कही है। प्रेसिडेंट ट्रंप भारत पर 3 बातों पर जोर डाल रहे हैं। सबसे पहला है इलीगल इमिग्रेशन। भारत के लगभग 7,50,000 लोग अमेरिका में इलीगल तरीके से रह रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत इन इलीगल लोगों को वापस अपनी कंट्री में ले ले। और दूसरा दोस्तों, भारत का अमेरिका के साथ में ट्रेड सरप्लस है 41 बिलियन का। और प्रेसिडेंट ट्रंप यही चाहते हैं कि भारत को अमेरिका से डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करनी चाहिए जिससे कि इस ट्रेड बैलेंस को कम किया जा सके। और यही वो बात है दोस्तों जिसको देखकर हमें लगता है कि भारत के पास में ये F-35 जैसे फाइटर जेट परचेज करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आइए अब इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं चाइना डिफेंस की टेक्नोलॉजी के अंदर भारत से बहुत आगे निकल चुका है। वो अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 के बड़ी मात्रा के अंदर प्रोडक्शन कर रहा है। अपने दूसरे 5th जनरेशन फाइटर जेट के डेवलपमेंट पर भी लगा हुआ है। इसके अलावा उसने अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट की भी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। और वहीं अगर हम भारत की बात करते हैं तो उसका AMC फाइटर जेट अभी भी सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट डिजाइन स्टेज के ऊपर है और उसकी फर्स्ट फ्लाइट भी अभी तक नहीं हुई है। और भारत को AMC के प्रोडक्शन लाइन में ले जाने के लिए कम से कम 2035 का टाइम लगने वाला है। और भारत के पास में और कोई ऑप्शन नहीं है 5th जनरेशन फाइटर जेट परचेज करने के। और हमें लगता है कि F-35 एक बहुत ही कैपेबल फाइटर जेट है। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत को डिफेंस इक्विपमेंट बेचना चाहते हैं, भारत अमेरिका से लगभग 150 से 200 F-35 परचेज कर सकता है। क्योंकि दोस्तों ये आप मत भूलिए, चाइना 2035 तक लगभग 1000 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोडक्शन करके डिप्लॉय कर चुका होगा। और भारत अगर किसी भी फाइटर जेट को परचेज नहीं करता है तो भारत के पास में 0 5th जनरेशन के फाइटर जेट होंगे। तो हमें लगता है कि कम से कम 20% विच इज लाइक ए 200 फाइटर जेट F-35 जैसे भारत के पास में होने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और उनको अपनी कंट्री के लिए पैसे चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप को ये भी पता है कि भारत का चाइना के साथ में बहुत ही खराब रिलेशन चल रहे हैं। दूसरी तरफ उसके पास में पाकिस्तान है और अब जो है बांग्लादेश के साथ भी भारत के बहुत ही खराब रिलेशन चल रहे हैं। और उनको लगता है कि भारत का डिफेंस बजट आने वाले सालों में बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला है। और मुझे नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना चाहेंगे। इसलिए भारत के पास में एक ऐसी टाइम है जहां पर वो F-35 के लिए पुश कर सकता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो अपने जो ब्यूरोक्रेट है उन पर जोर लगाकर इस डिफेंस डील को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं और भारत को F-35 बेच सकते हैं। और जो लोग आत्मनिर्भरता की बात करते हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि भारत का फाइटर जेट अभी भी डेवलपमेंट स्टेज के अंदर है। और अगर हम आज से 10 से 15 साल की बात करते हैं तो भारत की जो इकोनॉमी है वो 4 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन कम से कम क्रॉस कर जानी चाहिए। और तब भारत को 200 फाइटर जेट नहीं दोस्तों, लगभग 500 से 1000 फाइटर जेट की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए आत्मनिर्भर जो है वो साथ साथ चलता रहेगा। एक बार भारत जब इन फाइटर जेट को बना लेगा तो बड़ी संख्या के अंदर इंडक्ट कर सकता है। लेकिन तब तक भारत हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकता है जब हमारा पड़ोसी देश 1000 फाइटर जेट को अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करने वाला है।
अब आगे दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना की 2 टेक्नोलॉजी के ऊपर लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अब बात करते हैं दोस्तों चाइना की एक ऐसी रेडार जो समुद्र के गहराई के अंदर डिप्लॉयड होगी और वहाँ से वो उड़ने वाले जेट्स हैं उनको ट्रैक कर सकती है। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, चाइना ने एक ऐसी रेडार बनाई है जो समुद्र की 1000 मीटर की गहराई के अंदर डिप्लॉय की जा सकती है, यानी कि सबमरीन के अंदर। और वहाँ से वो 5000 मीटर ऊंचे उड़ने वाले जेट्स जो कि सबमरीन को जनरली ट्रैक करते हैं, उनको आसानी से ट्रैक कर सकती है। और इस टेक्नोलॉजी से दोस्तों चाइना ने पूरे सबमरीन वॉरफेयर को बिल्कुल बदल कर रख देगा, क्योंकि वो जेट्स जो कि सबमरीन को ट्रैक करते हैं, वो अब आसानी से सबमरीन के द्वारा ही ट्रैक किए जा सकते हैं और अगर अपनी जो मिसाइल है उसके थ्रू उनको टारगेट करके इजीली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है और इससे पता चलता है कि चाइना वर्ल्ड की हर कंट्री से हर एरिया के अंदर काफ़ी आगे निकल चुका है। और इसके अलावा दोस्तों चाइना ये कह रहा है कि उसने एक नया ट्रांसपोर्ट ड्रोन बनाया है जो अपने साथ में लगभग 1000 किलोग्राम का पेलोड दूर दराज के एरिया में आसानी से पहुंचा सकता है और इसका मिलिट्री यूज भी हो सकता है। आने वाले टाइम में दोस्तों हमें लगता है कि ड्रोन्स के जरिए आप आवाक सिस्टम्स यूज कर सकते हैं और साथ में जो एयर रिफ्यूलिंग होती है उसके लिए भी ऐसे ड्रोन्स यूज किए जा सकेंगे। दोस्तों पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के साथ में भारत के रिलेशन लगातार गिरते जा रहे हैं। पाकिस्तान आईएसआई के लगातार बांग्लादेश की विजिट हो रही है और वो भी बॉर्डर एरिया के अंदर। हमें लगता है कि भारत को अपने डिफेंस प्रिपरेशन लगातार जारी रखनी चाहिए। आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन तब तक भारत को हाई एंड के जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो अमेरिका और रशिया और फ्रांस जैसी कंट्री से लगातार परचेज करते रहना चाहिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइए। अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।